नमस्ते। प्रभु के उपदेश चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज दिनांक 28 फरवरी 2026 शनिवार का ये विशेष दिन है। शनिवार, जिसे न्याय के देवता शनिदेव का दिन माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन को भय, आशंका और भारीपन की दृष्टि से देखते हैं, किंतु क्या आपने कभी गहराई से विचार किया है कि न्याय का दिन भय का कारण क्यों होना चाहिए? क्या सत्य और धर्म पर चलने वाले को कभी न्याय से डरना चाहिए? आज के इस विशेष उपदेश में हम समय के चक्र, कर्मों के फल और शनिवार के उस आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में समझाया था। आइए इस पावन शनिवार को अपने भीतर के साहस और ज्ञान का दीप प्रज्वलित करें और जीवन की बाधाओं को आशीर्वाद में बदलें। संसार में समय से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। समय ही वो महान सूत्रधार है जो राजा को रंक बनाता है और रंक को स्वर्ण सिंहासन पर बिठा देता है। आज शनिवार है और वैदिक परंपरा में शनिदेव को समय और कर्म का प्रतीक माना गया है। लोग शनि की साढ़े साती या ढैया के नाम से कांपते हैं, किंतु वास्तविकता ये है कि शनिदेव कोई डराने वाली शक्ति नहीं, बल्कि हमारे ही कर्मों का निष्पक्ष दर्पण है। जैसे स्वर्ण को अपनी अशुद्धियों को त्यागने के लिए अग्नि की प्रज्वलित ज्वाला से गुजरना पड़ता है, वैसे ही मानव आत्मा को पवित्र, कुंदन और बलवान होने के लिए संघर्षों की तपन से गुजरना पड़ता है। यदि आज आप किसी बड़ी कठिनाई में हैं, यदि आपको लगता है कि भाग्य आपके विरुद्ध खड़ा है और हर द्वार बंद हो रहा है, तो स्मरण रखें कि ये समय आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे हुए अजय पुरुष को गढ़ने के लिए आया है। जो कायर होता है वो संकट को देखकर अपनी आंखें मूंद लेता है, किंतु जो पुरुषार्थी होता है वो आपदा को भी अवसर मानकर सीना तान कर खड़ा हो जाता है। मनुष्य अक्सर एकांत में अश्रु बहाते हुए पूछता है कि हे माधव, मेरे जीवन में ही इतना कड़ा संघर्ष क्यों है? मैंने तो कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर ये पीड़ा मुझे ही क्यों मिली? पार्थ, विचार कीजिए, क्या बिना विपरीत दिशा की हवा के वेग के कोई पतंग आकाश की अनंत ऊंचाइयों को छू सकती है? क्या बिना छेनी हथौड़ी की कठोर चोट खाए कोई साधारण पत्थर मंदिर की पूजनीय मूर्त बन सकता है? संघर्ष ही वो दिव्य शक्ति है जो आपके भीतर के सोए हुए सामर्थ्य को जगाती है। शनिवार का ये दिन हमें अनुशासन और धैर्य की महान शिक्षा देता है। शनि की गति अत्यंत धीमी है और यही धीमापन हमें ये सिखाता है कि जीवन में अनावश्यक हड़बड़ी और उतावलेपन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकृति का नियम देखिए, जो फल समय से पूर्व कृत्रिम रूप से पकाया जाता है वो स्वादहीन और कड़वा होता है। धैर्य धारण करें, क्योंकि जिस कर्म के पीछे सत्य की मर्यादा और धर्म की अटूट शक्ति है, उसका फल मिलना सुनिश्चित है। समय आज भले ही आपके विपरीत खड़ा होकर आपकी परीक्षा ले रहा हो, किंतु यदि आपके संकल्प शुद्ध हैं तो आने वाला कल आपके धैर्य और यश का यशोगान करेगा। शनिवार के इस पावन अवसर पर अपने निर्णयों के प्रति अत्यंत सजग हो जाएं। हम अक्सर क्रोध के आवेश में आकर, ईर्ष्या की अग्नि में जलकर या क्षणिक लोभ के जाल में फंसकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारे भविष्य की भूमि पर विषैले कांटों का जाल बिछा देते हैं। याद रखें, एक अशांत मन कभी भी सत्य की दिशा नहीं देख सकता। यदि आज आप जीवन के किसी चौराहे पर खड़े हैं और दुविधा में हैं कि किस मार्ग पर जाएं, तो कोलाहल से दूर होकर शांत भाव से बैठें और अपनी अंतरात्मा की उस सूक्ष्म आवाज को सुनें। स्वयं से प्रश्न पूछें कि क्या आपका ये निर्णय केवल आपके स्वार्थ से जन्मा है या इसमें लोक कल्याण की भावना भी समाहित है? जो निर्णय दूसरों के हृदय को छलनी करके या किसी को पीड़ा पहुंचा कर लिया जाता है, वो संसार का समस्त वैभव प्राप्त करने के बाद भी आपको आत्मिक सुख नहीं दे सकता। न्याय के देवता की सूक्ष्म दृष्टि से ब्रह्मांड में कुछ भी छिपा नहीं है। आपके केवल कर्म ही नहीं, बल्कि आपके मन में उठने वाले विचार भी एक प्रकार के बीज हैं जो भविष्य में फल बनकर आपके सम्मुख आएंगे। इसलिए अपने विचारों की क्यारी को भी पवित्र रखें। जीवन की इस कठिन परीक्षा में हम अक्सर भ्रमित होकर दूसरों के जीवन की ओर ताकने लगते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति अधर्म का मार्ग अपनाकर, छल कपट करके भी अत्यंत सुखी और संपन्न है, और हम धर्म की मर्यादा पर चलकर भी दुखों के सागर में डूबे हैं। किंतु ये केवल सत्य का एक भ्रमपूर्ण अंश है। अधर्म से प्राप्त हुआ सुख उस क्षण भंगुर ओस की बूंद के समान है जो सूर्य की पहली किरण पड़ते ही अस्तित्वहीन हो जाती है। धर्म का मार्ग प्रथम चरण में कंकड़ पत्थरों से भरा और अत्यंत दुर्गम लग सकता है, किंतु इसका अंतिम छोर सदैव परमानंद और शाश्वत शांति की ओर ले जाता है।
जैसे आज 2026 का ये आधुनिक समय अपनी तीव्र गति से बढ़ रहा है, किंतु इतिहास और पुराणों का हर पन्ना साक्षी है कि अंतिम विजय सदैव सत्य और धर्म की ही हुई है। यदि आप आज संघर्ष की लड़ाई में हारते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो निराश होकर शस्त्र न डालें। कभी कभी योद्धा का 2 कदम पीछे हटना कायरता नहीं, बल्कि एक अत्यंत लंबी और शक्तिशाली छलांग की तैयारी होती है। शनिवार का दिन सेवा और समर्पण का दिन है। शनिदेव उन मनुष्यों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े असहायों, निर्धनों और बेजुबान प्राणियों की निस्वार्थ सहायता करते हैं। सेवा का अर्थ केवल धन का दान करना नहीं है। किसी टूटते हुए मन को सहानुभूति का सहारा देना, किसी अंधेरे में भटकते व्यक्ति को ज्ञान की मशाल दिखाना, या किसी दुखी हृदय के आंसू पूंछकर उसके चेहरे पर मुस्कान लाना भी ईश्वर की सच्ची आराधना है। जब आप अपने अहंकार के भारी बोझ को त्याग कर किसी पीड़ित के चरणों में झुकते हैं, तो आप उसी क्षण साक्षात ईश्वर के हृदय में स्थान पा लेते हैं। शनिवार के इस दिन ये दृढ़ संकल्प लें कि आप अपनी वाणी के विष से किसी के स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचाएंगे। मधुर और सत्य वाणी वो दिव्य औषधि है जो बिना किसी मूल्य के संसार के सबसे गहरे घाव को भी भर देने का सामर्थ्य रखती है। समय और कर्म के इस जटिल खेल में जय और पराजय तो निरंतर चलती रहेगी, किंतु ईश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप जीते या हारे। महत्वपूर्ण ये है कि जब आप रणभूमि में थे तब आप लड़ कैसे रहे थे। क्या आपके भीतर का वो नैतिक योद्धा अभी भी जीवित है जो सत्य के लिए मर मिटने को तैयार है? क्या आप अपनी शारीरिक और मानसिक निर्बलताओं को अपनी ढाल में परिवर्तित करने का साहस रखते हैं? निर्बलता प्रारब्ध या ईश्वर दे सकता है, किंतु उस निर्बलता को अपनी नियति मान लेना या उसे पुरुषार्थ से चुनौती देना, ये पूर्णतः आपके अधिकार में है। आज के इस विशेष दिन पर अपने भीतर की उस सुसुप्त महाशक्ति को जागृत करें जो संसार की किसी भी बड़ी से बड़ी बाधा से करोड़ों गुना अधिक विशाल है। आप उस अविनाशी परम चेतना के अंश हैं जिसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है और न ही समय नष्ट कर सकता है। अपनी समस्याओं को अब से संकट कहना छोड़ दें, उन्हें ईश्वर द्वारा दी गई एक दिव्य चुनौती समझें। शनिवार हमें न्याय के साथ साथ अनुशासन की भी अनिवार्य शिक्षा देता है। अनुशासन के बिना मनुष्य का जीवन उस नौका के समान है जिसका मल्लाह बीच मंझधार में सो गया हो। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, तो प्रथम आपको अपनी अनियंत्रित इंद्रियों पर लगाम कसनी होगी। जो व्यक्ति अपनी आदतों का गुलाम है, वो स्वयं को स्वतंत्र कैसे कह सकता है? अपनी आदतों के घेरे को बदलिए, आपका भाग्य स्वतः ही नई दिशा की ओर मुड़ जाएगा। आज से ही छोटे छोटे किंतु दृढ़ परिवर्तन आरंभ करें। सत्य बोलने का कठोर अभ्यास करें, समय की प्रत्येक इकाई का सम्मान करें और अपने निर्धारित कर्तव्यों के प्रति पूर्णतः ईमानदार रहें। जब आप स्वयं अनुशासित होते हैं, तो प्रकृति की शक्तियां भी आपका सहयोग करने लगती हैं। स्वयं विचार कीजिए, क्या आज का ये शनिवार आपके लिए कैलेंडर की केवल एक तारीख है, या ये आपके जीवन के महान रूपांतरण का पावन शंखनाद है? क्या आप जीवन भर समय के चक्र को कोसते रहेंगे, या विवेक के साथ उसे अपनी उन्नति का सोपान बनाएंगे? श्री कृष्ण का संदेश युगांतरकारी और स्पष्ट है। निष्ठा के साथ कर्म करो, धैर्य की पराकाष्ठा तक प्रतीक्षा करो और कर्म के फल की चिंता पूर्णतः मुझ पर छोड़ दो। जो कर्म धर्म की वज्र जैसी नींव पर खड़ा है, उसे नष्ट करने की शक्ति इस संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। अभी ये उपदेश पूर्ण नहीं हुआ है। शनिवार की इस गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक चर्चा को हम अगले भाग में और भी विस्तार से समझेंगे। संघर्ष के अंधेरे से सफलता के सूर्योदय तक की ये यात्रा अभी जारी है। मनुष्य का मन बड़ा ही विचित्र और विडंबनाओं से भरा है। जब जीवन में सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार होता है, जब सफलता उसके कदम चूमती है, जब चारों ओर से प्रशंसा के स्वर गूंजते हैं और धन धान्य से उसका घर भर जाता है, तब वह अपने अहंकार में डूबकर ये मान बैठता है कि ये सब केवल उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी चतुराई और उसके अपने पुरुषार्थ का ही परिणाम है। उस समय वह ईश्वर, नियति या ग्रहों की चाल को भूल जाता है। किंतु जैसे ही समय का चक्र अपनी करवट बदलता है, जैसे ही सफलता का स्थान असफलता ले लेती है, जब चारों ओर से निराशा के बादल घिरने लगते हैं और सुख के स्थान पर दुख उसके द्वार पर दस्तक देता है, तब वह तुरंत अपने कर्मों का सारा दोष ग्रहों की दशा, समय की चाल और विशेष रूप से न्याय के देवता शनि देव पर मढ़ देता है। वह विलाप करने लगता है कि मुझ पर शनि की क्रूर दृष्टि है या मेरा समय बहुत बुरा चल रहा है। स्वयं विचार कीजिए, क्या ये मनुष्य का दोहरा मापदंड नहीं है?
हम अपने सुखों का श्रेय तो तुरंत स्वयं लेना चाहते हैं, अपने अहंकार को पुष्ट करना चाहते हैं, किंतु अपने दुखों का और अपनी भूलों का उत्तरदायित्व हम बड़ी सरलता से नियति या ग्रहों पर डाल देते हैं। सत्य तो यह है कि इस अनंत ब्रह्मांड का कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र मनुष्य को अकारण या उसकी नियति के बिना रत्ती भर भी दुख नहीं देता। शनिदेव, जिन्हें इस जगत का सबसे निष्पक्ष न्यायाधिकारी कहा गया है, वे कोई दंड देने वाले क्रूर देवता नहीं हैं। वे तो केवल वही फल आपको लौटाते हैं जिसके बीज आपने स्वयं अपने भूतकाल के किसी अंधकारमय कोने में बोए थे। वे केवल एक दर्पण हैं जो आपकी आत्मा और आपके कर्मों की नग्न सच्चाई को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर देते हैं। यदि आपने ईर्ष्या, लोभ या स्वार्थ के वशीभूत होकर बबूल का वृक्ष लगाया है, तो प्रकृति का कोई भी नियम या कोई भी देवता उसमें आम के मीठे फल कैसे ला सकता है। शनिदेव तो केवल उस बबूल के वृक्ष को आपके समक्ष लाकर खड़ा कर देते हैं ताकि आप ये भली भांति जान सकें कि आपके कर्मों की वास्तविक प्रकृति क्या थी। जब आप इस न्याय की प्रक्रिया को दंड मान लेते हैं तो आपके भीतर भय का जन्म होता है और भय मनुष्य की चेतना को संकुचित कर देता है। भयभीत मनुष्य कभी भी धर्म के मार्ग पर निष्कंटक नहीं चल सकता। इसलिए शनि के नाम से भयभीत होना अज्ञानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चल रहा है, जिसके हृदय में करुणा है और जिसके कर्मों में किसी अन्य जीव को पीड़ा पहुंचाने का भाव नहीं है, उसे शनि की दृष्टि से कभी नहीं डरना चाहिए। ऐसे धर्मपरायण मनुष्य के लिए शनि की 7.5 या ढैया कोई कभिशाप नहीं, बल्कि एक ऐसा स्वर्णिम अवसर बनकर आती है जो उसे जीवन की व्यर्थ की आसक्तियों से मुक्त कर देती है। जब शनि की महादशा आती है तो वह सबसे पहले मनुष्य के उन झूठे रिश्तों, उन स्वार्थी मित्रों और उस मिथ्या अहंकार को नष्ट करती है जिस पर मनुष्य सबसे अधिक गर्व करता है। ये विनाश नहीं है, ये एक प्रकार की शनीय चिकित्सा है। जैसे एक वैद्य शरीर से विषैले फोड़े को काटकर बाहर निकाल देता है ताकि पूरा शरीर स्वस्थ हो सके, ठीक वैसे ही शनिदेव मनुष्य के जीवन से उन सभी नकारात्मक तत्वों को बलपूर्वक हटा देते हैं जो उसकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति में बाधक बने हुए थे। इस प्रक्रिया में पीड़ा अवश्य होती है। जब आपके प्रियजन आपका साथ छोड़ देते हैं, जब आपका संचित धन नष्ट होने लगता है, जब समाज में आपकी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है, तो हृदय चीत्कार कर उठता है। किंतु यदि आप उस पीड़ा के समय में धैर्य धारण करके साक्षी भाव से उस घटनाक्रम को देखें, तो आप पाएंगे कि जो कुछ भी आपसे छिन रहा है वह वास्तव में आपका था ही नहीं। वह केवल एक मोह था, एक माया थी, एक मृग तृष्णा थी जिसने आपको सत्य से दूर रखा हुआ था। शनिदेव उस मोह के आवरण को चीरकर आपको यथार्थ की कठोर किंतु अत्यंत पवित्र भूमि पर लाकर खड़ा कर देते हैं। इस भूमि पर खड़े होकर जब मनुष्य अपने अस्तित्व को नए सिरे से गढ़ता है, तब वह जो कुछ भी अर्जित करता है वह शाश्वत होता है। उसे फिर कोई समय का चक्र या कोई ग्रह नष्ट नहीं कर सकता। प्रकृति के उस महान नियम को देखिए। एक छोटे से बीज को जब मिट्टी में बोया जाता है तो उसे चारों ओर से घोर अंधकार, मिट्टी का भारी दबाव और नमी का सामना करना पड़ता है। यदि उस बीज में चेतना होती तो कदाचित वह यही सोचता कि उसे इस अंधकारमय कब्र में क्यों दफना दिया गया है। उसे लगता कि उसका अंत निकट है। वह इस दबाव को अपना दुर्भाग्य मानता, किंतु वास्तव में वह अंधकार, वह मिट्टी का दबाव और वह घुटन उस बीज को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे हुए एक विशाल वृक्ष को जन्म देने के लिए होती है। जब वह बीज उस दबाव को सहकर अपना सीना चीरता है, तभी उसमें से एक कोमल अंकुर फूटता है जो सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। आपके जीवन में आने वाले संकट, विशेषकर शनिवार के दिन या शनि की दशा के दौरान आने वाली मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं उसी मिट्टी के दबाव के समान हैं। वे आपको समाप्त करने के लिए नहीं आई हैं, बल्कि आपके भीतर छिपे हुए उस अनंत सामर्थ्य, उस अजेय योद्धा और उस विशाल व्यक्तित्व को अंकुरित करने के लिए आई हैं। यदि आप उस दबाव से घबराकर हार मान लेंगे तो आप उसी मिट्टी में सड़कर नष्ट हो जाएंगे, किंतु यदि आप अपने पुरुषार्थ की ऊष्मा से उस दबाव का सामना करेंगे तो आपका उत्थान निश्चित है। शनिदेव का एक नाम शनैश्चर भी है, जिसका अर्थ है बहुत धीमी गति से चलने वाला। ये धीमापन कोई साधारण भौतिक गुण नहीं है, बल्कि ये मानव जाति के लिए एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक संदेश है। आज के इस आधुनिक युग में मनुष्य बहुत अधीर हो गया है। उसे हर वस्तु तुरंत चाहिए। वह बीज बोते ही फल की कामना करने लगता है। वह रातों रात धनवान बनना चाहता है। वह बिना परिश्रम किए रातों रात सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना चाहता है। और इसी शीघ्रता के रोग ने मनुष्य के जीवन से शांति को पूरी तरह से छीन लिया है। जब हम प्रकृति के विरुद्ध जाकर जल्दबाजी में कोई कार्य करते हैं तो हम अक्सर धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन कर बैठते हैं। हम छोटे और अनैतिक मार्ग अपनाने लगते हैं। शनिदेव की धीमी गति हमें ये सिखाती है कि जीवन में महान और स्थायी निर्माण कभी भी रातों रात नहीं होते। एक घास का तिनका कुछ ही दिनों में उग आता है और पहली आंधी में ही उखड़कर उड़ जाता है।
किंतु एक बरगद का वृक्ष अपनी जड़ें जमाने में वर्षों का समय लेता है, और जब वह बरगद एक बार खड़ा हो जाता है तो सदियों तक भयंकर तूफानों का सामना करते हुए भी अडिग रहता है। शनिवार हमें इसी बरगद की भांति धैर्यवान बनने की शिक्षा देता है। यदि आपकी प्रगति धीमी है, यदि आपके निरंतर और कठोर परिश्रम के बाद भी आपको मनचाहा फल प्राप्त नहीं हो रहा है, यदि आपको लगता है कि आपके साथ चलने वाले लोग छल कपट का सहारा लेकर आपसे बहुत आगे निकल गए हैं और आप अपनी ईमानदारी के कारण पीछे रह गए हैं, तो अपने मन में ग्लानि या निराशा को तनिक भी स्थान न दें। स्मरण रखें कि आप घास का तिनका नहीं बल्कि एक विशाल बरगद बन रहे हैं। आपकी जड़ें इतनी गहराई तक जा रही हैं कि कल जब सफलता आपके द्वार पर आएगी तो संसार का कोई भी प्रलोभन या कोई भी विपत्ति आपको अपने स्थान से डिगा नहीं पाएगी। धीरज रखिए। ईश्वर की चक्की यद्यपि बहुत धीमी चलती है, किंतु वे पीसती बहुत बारीक है। जो लोग आज अधर्म के मार्ग पर चलकर सफलता का झूठा आनंद ले रहे हैं, वे वास्तव में रेत के महल में बैठकर आंधी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका पतन भी उतनी ही शीघ्रता से होगा जितनी शीघ्रता से उनका उत्थान हुआ है। किंतु आपके धैर्य और धर्म की नींव पर खड़ा हुआ आपका साम्राज्य युगों तक आपकी कीर्ति का गान करेगा। जीवन के इस कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ा युद्ध किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि मनुष्य के अपने ही मन के भीतर चल रहा है। हमारे मन में दो प्रवृत्तियां निरंतर आपस में टकराती रहती हैं। एक और वह प्रवृत्ति है जो हमें अल्पकालिक सुखों, लोभ, काम और अहंकार की ओर खींचती है, और दूसरी ओर वह प्रवृत्ति है जो हमें त्याग, कर्तव्य, सत्य और धर्म की ओर प्रेरित करती है। जब मनुष्य का मन कमजोर होता है तो वह पहली प्रवृत्ति का दास बन जाता है। वह केवल अपने क्षणिक सुख के लिए बड़े से बड़ा पाप करने में भी संकोच नहीं करता। शनिवार का दिन इसी आंतरिक युद्ध में धर्म की विजय सुनिश्चित करने का दिन है। शनिदेव को वैराग्य का कारक भी माना जाता है। वैराग्य का अर्थ ये कतई नहीं है कि आप अपने परिवार, अपने व्यवसाय या इस सुंदर संसार का परित्याग करके किसी पर्वत की कंदरा में जाकर बैठ जाएं। सच्चे वैराग्य का अर्थ है संसार के सभी कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ पालन करना, किंतु परिणामों के प्रति अपने मन में किसी भी प्रकार की आसक्ति या मोह को जन्म न लेने देना। आप जल में तैरती हुई उस नाव के समान बनिए जो जल के भीतर तो रहती है किंतु अपने भीतर पानी को नहीं आने देती। जिस दिन नाव के भीतर पानी प्रवेश कर जाता है उस दिन उसका डूबना निश्चित हो जाता है। इसी प्रकार आप इस संसार में रहिए, धन कमाइए, परिवार का पालन पोषण कीजिए, जीवन के सभी वैध सुखों का आनंद लीजिए, किंतु इस संसार के लोभ, मोह और अहंकार रूपी जल को अपने अंतर्मन की नाव में प्रवेश मत करने दीजिए। जिस क्षण आप ये समझ जाते हैं कि ये सब कुछ नश्वर है, आपका शरीर भी एक दिन राख की ढेरी में बदल जाएगा और आपके द्वारा एकत्र की गई अपार संपत्ति यहीं इस पृथ्वी पर ही धरी रह जाएगी, उस क्षण आपके भीतर से सारा भय और सारा दुख हमेशा के लिए वाष्प बनकर उड़ जाता है। और यही वह परम ज्ञान है जो शनि की कठिन परीक्षाएं मनुष्य को देना चाहती है। जब एक बार ये बोध जागृत हो जाता है तो मनुष्य जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वह घोर संकट हो या अपार सुख, समान रूप से मुस्कुराना सीख जाता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए वो ये है कि न्याय के देवता शनि उन लोगों के अत्यंत निकट होते हैं जो समाज के सबसे शोषित, निर्बल और असहाय वर्ग से संबंध रखते हैं। जो मनुष्य अपने अहंकार और अपनी सत्ता के मद में चूर होकर अपने से कमजोर लोगों का शोषण करता है, मजदूरों का पसीना सुखाए बिना उनका हक मार लेता है, निर्धन की मजबूरी का लाभ उठाता है और बेजुबान पशु पक्षियों पर अकारण अत्याचार करता है, उसके लिए शनि की दृष्टि किसी प्रलय से कम नहीं होती। आप चाहे कितने भी बड़े मंदिरों का निर्माण करवा लें, चाहे कितने भी महंगे रत्नों को धारण कर लें या कितने भी कठिन अनुष्ठान कर लें, यदि आपके हृदय में एक भूखे, एक असहाय और एक पीड़ित व्यक्ति के लिए करुणा का झरना नहीं बहता है तो आपके सारे पुण्य कर्म व्यर्थ हैं। यदि आप वास्तव में अपने जीवन से शनि के कुप्रभावों को और अपने प्रारब्ध के कठोर दंडों को समाप्त करना चाहते हैं तो इसका सबसे सरल और सबसे अचूक उपाय है निष्काम सेवा। अपने भीतर ये भाव जगाएं कि आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो धन हो, ज्ञान हो या शारीरिक बल हो, वो केवल आपके अपने उपभोग के लिए नहीं है, बल्कि वो ईश्वर द्वारा आपको दी गई एक धरोहर है जिसका उपयोग आपको दूसरों के कल्याण के लिए भी करना है। जब आप अपने अहम को झुकाकर किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करते हैं जो बदले में आपको कुछ भी नहीं दे सकता, तब आपके संचित पाप कर्म अग्नि में गिरे हुए सूखे पत्तों के समान भस्म होने लगते हैं। सेवा ही वो सबसे बड़ा और शक्तिशाली अनुष्ठान है जो ग्रहों की दशाओं को भी मोड़ देने का अद्भुत सामर्थ्य रखता है।
इसलिए यदि आज आपके जीवन में अंधकार है तो उस अंधकार को कोसने के स्थान पर स्वयं एक छोटा सा दीपक बनने का प्रयास करें। अपनी पीड़ाओं का रोना रोने के बजाय किसी और की पीड़ा को कम करने का प्रयास करें। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जब आप दूसरों के जीवन में खुशियां बांटने निकलते हैं तो आपके अपने जीवन का दुख न जाने किस मार्ग से छिपकर बाहर निकल जाता है। स्वयं विचार कीजिए, क्या आप आज तक अपनी असफलताओं का दोष केवल परिस्थितियों और ग्रहों को ही देते आए हैं? क्या आपने कभी निष्पक्ष होकर यह मूल्यांकन किया है कि आपके कर्मों में, आपके विचारों में और आपके व्यवहार में कहाँ त्रुटि रह गई थी? यदि नहीं, तो आज का ये शनिवार आत्मनिरीक्षण करने का सबसे उत्तम अवसर है। अपने भीतर झांकिए, अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए और उन्हें सुधारने का एक अटूट संकल्प लीजिए। स्मरण रखें, जो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार करके उसे सुधारने का साहस रखता है, उसे पतन के गर्त से निकालकर सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी स्वयं ईश्वर ले लेते हैं। ये आध्यात्मिक और ज्ञानपूर्ण यात्रा अभी बहुत लंबी है। जीवन के कुरुक्षेत्र में उठने वाले अनगिनत प्रश्नों के उत्तर अभी खोजना शेष हैं। समय और कर्म के इस रहस्यमयी चक्र को हम अगले भाग में और भी गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो उन वस्तुओं को मुट्ठी में बांध कर रखना चाहता है जिनका स्वभाव ही फिसल जाना है। हम धन, यौवन, पद और संबंधों को शाश्वत मान लेते हैं और जब समय का चक्र, विशेषकर शनि की दशा, इन रेत के महलों को ढहाने लगती है तो हम हाहाकार कर उठते हैं। किंतु गहराई से विचार कीजिए, क्या जो नष्ट हो रहा है वो वास्तव में आपका था? जब आप इस संसार में आए थे तब आपके हाथ रिक्त थे और जब आप इस संसार से विदा लेंगे तब भी आपके हाथ रिक्त ही होंगे। तो फिर इस बीच में जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ वो केवल ईश्वर द्वारा दी गई एक धरोहर थी। जब धरोहर का स्वामी अपनी संपत्ति वापस लेता है तो उस पर शोक कैसा? शनिदेव जीवन के उस सबसे बड़े सत्य से हमारा साक्षात्कार कराते हैं जिसे हम अपनी सुख सुविधाओं के मद में भूल जाते हैं। वे हमें ये स्मरण कराते हैं कि इस ब्रह्मांड में केवल एक ही तत्व शाश्वत है और वो है आपकी आत्मा और उस परमात्मा का संबंध। जब आपके जीवन से सब कुछ छिनता हुआ प्रतीत हो, जब हर द्वार बंद हो जाए और सगे संबंधी भी मुख मोड़ लें, तो उस एकांत को अभिशाप न समझें। वो एकांत ईश्वर से मिलन का सबसे पवित्र अवसर है। जब संसार का कोलाहल शांत होता है तभी तो अंतरात्मा की वो कोमल ध्वनि सुनाई देती है जो सीधे परमात्मा से जुड़ी है। शनिवार के इस पावन दिन पर अपने भीतर पनप रहे भयों का मूल्यांकन अवश्य करें। मनुष्य का सबसे बड़ा भय क्या है? भविष्य का भय। कल क्या होगा? मेरा व्यवसाय कैसे चलेगा? मेरे परिवार का क्या होगा? ये कल का भय आज के सुंदर वर्तमान को दीमक की भांति खोखला कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि भविष्य ना तो तुम्हारे अतीत में है और ना ही तुम्हारी चिंताओं में। भविष्य केवल तुम्हारे आज के कर्म में है। यदि तुम आज सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहे हो तो तुम्हारा कल स्वतः ही सुरक्षित हो जाएगा। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। यदि तुमने अपने जीवन में ईमानदारी का एक भी बीज बोया है तो वो कभी निष्फल नहीं जाएगा। समय लग सकता है, ऋतुएं बदल सकती हैं, किंतु उस बीज से वृक्ष अवश्य बनेगा। इसलिए अपने मन से ये शंका निकाल दीजिए कि आपके अच्छे कर्मों का कोई मूल्य नहीं है। संसार आपकी परीक्षा ले सकता है, लोग आपके सीधेपन का उपहास उड़ा सकते हैं, किंतु नियति के बही खाते में आपके हर आंसू और हर निस्वार्थ कर्म का हिसाब स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे साथ अन्याय करने वाले लोग बहुत सुखी प्रतीत होते हैं और हम न्याय की प्रतीक्षा में टूट जाते हैं। हमारे भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने लगती है। हम स्वयं ही उन्हें दंड देना चाहते हैं, किंतु प्रतिशोध की ये ज्वाला सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में वो प्रज्वलित होती है। क्रोध और प्रतिशोध मनुष्य के विवेक का नाश कर देते हैं। न्याय करने का अधिकार उस परम शक्ति पर छोड़ दीजिए। शनिदेव को दंडाधिकारी कहा गया है। उनके न्याय के तराजू में रत्ती भर भी त्रुटि नहीं होती। जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं और अपना दुख ईश्वर के चरणों में सौंप देते हैं तो आप वास्तव में मुक्त हो जाते हैं। क्षमा करने का अर्थ ये नहीं कि आपने उस व्यक्ति के अपराध को सही मान लिया, बल्कि क्षमा करने का अर्थ ये है कि आपने उस व्यक्ति को अपने मन और अपने विचारों से बाहर निकाल फेंका है।
ताकि वो आपको और अधिक पीड़ा न दे सके। शनिवार का दिन इसी क्षमा और वैराग्य को धारण करने का दिन है। अपने हृदय से द्वेष की गांठों को खोल दीजिए। जो बीत गया उसे जाने दीजिए। अपने मन रूपी आकाश को साफ कीजिए ताकि उसमें नई आशाओं का सूर्य उदय हो सके। ईश्वर की भक्ति केवल मंदिरों में शीश नवाने तक या मंत्रों के रटने तक सीमित नहीं है। वास्तविक भक्ति तो वो है जो आपके आचरण में दिखाई दे। जब आपके हृदय में हर जीव के लिए दया हो, जब आपके हाथों में किसी गिरते हुए को उठाने की शक्ति हो और जब आपकी आंखों में सबके लिए प्रेम हो, तब आप सच्चे भक्त हैं। शनिदेव ऐसे ही कर्मयोगियों से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म को ही पूजा मान लेता है, उसे फिर किसी अन्य अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं रहती। यदि आप एक व्यापारी हैं तो ईमानदारी से व्यापार करना ही आपका धर्म है। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो विद्या का अर्जन ही आपकी तपस्या है। यदि आप एक माता या पिता हैं तो अपनी संतान को श्रेष्ठ संस्कार देना ही आपका सबसे बड़ा यज्ञ है। अपने कर्मों में इतनी पवित्रता ले आइए कि वो साक्षात ईश्वर की वंदना बन जाए। जब आपका हर कार्य धर्म से जुड़ जाता है तो संसार का कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र और कोई भी परिस्थिति आपका अहित नहीं कर सकती। विपरीत परिस्थितियां भी आपके लिए केवल एक सीढ़ी बनकर रह जाती हैं, जो आपको सफलता और आत्मज्ञान के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए ही निर्मित हुई हैं। स्वयं विचार कीजिए, क्या आप आज भी अपने दुखों के लिए केवल परिस्थितियों को ही कोस रहे हैं, या आप उस दुख में छिपे हुए ईश्वर के संदेश को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं? जीवन की ये पाठशाला बहुत कठोर है, किंतु इसके द्वारा दिए गए पाठ ही आत्मा को अमर बनाते हैं। प्रभु के उपदेश की इस ज्ञान यात्रा का ये भाग अब यहीं विश्राम लेता है। आशा है शनिवार की इस विशेष संवाद ने आपके हृदय के कई बंद द्वारों को खोला होगा और आपके मन में जमे हुए भयों और संशयों के अंधकार को दूर किया होगा। जीवन में जब भी निराशा आपको घेरने का प्रयास करे तो स्मरण रखिएगा कि हर अंधेरी रात के गर्भ में एक अत्यंत प्रकाशवान सवेरा छिपा होता है। बस अपने कर्मों पर अडिग रहिए, सत्य का साथ मत छोड़िए और उस परम पिता पर अपना विश्वास बनाए रखिए। आपका आने वाला समय आपके पुरुषार्थ से प्रकाशित हो। सदैव प्रसन्न रहिए, दूसरों में प्रेम बांटिए और अपने जीवन के हर पल को एक उत्सव की भांति जिए। जय श्री कृष्ण।